दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश का जो सबसे बड़ा चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इसीलिए सरकार सोचती है कि अब अगर छात्रों को जुमला दिया जाएगा तो वोट के नाम पर भी जुमला ही हासिल होगा। इसीलिए अब जो सही मायने में भर्तियों को लेकर के कार्य है वो देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में कई बड़ी खुशखबरियों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिसमें LT-GIC के नए विज्ञापन को लेकर के, GIC लेक्चरर के नए विज्ञापन को लेकर के, इसके अलावा एक नई बम्पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं, जिसके लिए टेट सीटेट पेट किसी की भी अनिवार्यता नहीं है। सबसे पहले अगर हम LT ग्रेड के नए नोटिफिकेशन को लेकर के बात करें तो 1 महीने पुराने न्यूज़पेपर में आपको इस प्रकार की जानकारियां देखने को मिल रही थी कि 12,135 पदों पर LT-GIC की भर्ती होगी, जिसमें LT के 7,000 और GIC के 5129 पदों की जानकारी दी गई थी। वहीं अगर हम बात करें कल के न्यूज़पेपर के माध्यम से तो आपको जो है ये देखने को मिला होगा कि जो है 14 माह में जो भर्तियां कंप्लीट होनी है, यानी कि नियुक्तियों का जो ये जो लक्ष्य था ये सरकार की ओर से रखा गया था, जिसमें यूपी PSC के माध्यम से मात्र 4,500 ही पदों की जानकारी दी गई थी। वहीं आज के न्यूज़पेपर के जरिए अगर हम यहाँ से बात करें तो एक बार फिर से यहाँ से जो ठीक ठाक पदों की जानकारी है वो देखने को मिल रही है। अब समस्या ये भी है कि कौन सी जानकारी पर विश्वास किया जाए, तो इसको लेकर के भी बात करेंगे। उससे पहले देखने को मिलेगा कि लोकसभा चुनाव के पहले शिक्षकों के बड़े पैमाने पर जो भर्तियां हैं ये की जाएगी, जिसमें बेसिक और माध्यमिक दोनों को ही शामिल किया गया है। अगर हम माध्यमिक की बात करें तो आपको यहाँ से जो है GIC यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज राजकीय विद्यालयों में 7471 शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इतने पद रिक्त है, जिसमें अगर हम PGT की बात करें तो यहाँ से 2215 यानी कि GIC PGT, और सहायक अध्यापक की बात करें LT संवर्ग में तो आपको 5256 पद देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके पहले प्रवक्ता के जो पद थे इनकी जो है संख्या काफ़ी ज़्यादा कम थी, 400 के आसपास ही बताई जा रही थी, लेकिन ये वो पद थे जिनका अधियाचन यूपी PSC को भेजा गया था। लेकिन एक्चुअल में अगर हम रिक्तियों की बात करें तो वो 2000 प्लस है। हालांकि इसके पहले 5000 प्लस भी जानकारी दी गई थी, लेकिन ये जानकारियां दी तो जाती हैं लेकिन बिना भर्ती आए ही जो इनमें पद होते हैं ये अपने आप कम हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात है। वहीं अब देखिए अगर हम यहाँ से भर्तियों को लेकर की बात करें तो देखिए इतने पद रिक्त जरूर हैं, इससे ज़्यादा भी पद रिक्त हैं, 12-13 हज़ार इसमें रिक्तियां हैं अगर हम LT-GIC दोनों को जोड़ दें। लेकिन जो भर्ती है ये आपको 4-4.5 हज़ार के आसपास ही देखने को मिलेगी दोनों को ऐड करके, क्योंकि रिक्तियों से मतलब नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। अगर हम TGT PGT की ही बात कर लें तो 43,000 से ज़्यादा रिक्तियां थी, लेकिन भर्ती मात्र 4,000 पर ही देखने को मिली है। लेकिन इससे एक चीज़ ये जरूर जो है निश्चित हो गया है कि ये भर्तियां आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। और अगर हम यहाँ से बात करें 24 से पहले जो है नियुक्ति दी जाने वाली भर्तियों की, तो उसमें LT-GIC की भी भर्ती शामिल है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इसी क्रम में एक और बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक नई बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है 3932 पदों के आसपास, और ये भर्ती आपको हाईकोर्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, जिसमें अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर के पद, इसके अलावा ग्रुप D के पद, और भी यहाँ से कई सारे पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये इसका संक्षिप्त विज्ञापन है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा सारे पद की ग्रुप C के पद, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के, अर्दली के, तो इस प्रकार की ये पद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।